ब्लैक सी के अंदर रशिया और यूक्रेन की फौजें आमने सामने आ गई हैं और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि अगर थोड़ी सी भी जंग होती है तो ये फुल स्केल वार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम डिमांड ये करते हैं नेटो से और अपने अलाइज ममालिक से कि वो अभी से जंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब रशिया के साथ यूक्रेन जंग करेगा तो हमारे जो दोस्त मुल्क हैं नेटो के, उनके पास वक्त नहीं होगा कि वो जो है अपने आप को सेटल करें। लिहाजा अभी से जंगी एक्सरसाइजेस करें, अभी से हथियार बनाएं ताकि रशिया को मुंह तोड़ जवाब दें। इसके साथ साथ यूक्रेन ने अपने बहुत सारे फौजी जो है वो रशिया के बॉर्डर की तरफ भेजे हैं, क्रीमिया के वेस्टर्न साइड के ऊपर, ताकि वो रशिया से मुकाबला कर सके। और ब्रिटेन इसमें साथ है, ब्रिटेन के भी फौजी इसके अंदर ब्लैक सी के अंदर मौजूद हैं जो रशियन बॉर्डर की तरफ गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने यूके के साथ 1.7 अरब डॉलर का एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के अंदर बहुत सारे हथियार यूक्रेन को यूके देगा। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रशिया ने पहले यूक्रेन के अंदर जो है वो हमला किया था 2014 के अंदर और क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद ये यूक्रेन और रशिया का मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। आज खबर ये निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन के बहुत सारे फौजी और यूके की नेवी के बहुत सारे फौजी जो हैं ये मिलकर रशिया के बॉर्डर की तरफ गए हैं और वहां पर जंगी एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी हैं। जो मैंने बात पहले करी कि 1.7 अरब डॉलर का जो एक पैक्ट साइन किया गया है यूक्रेन और यूके के दरमियान, तो इसके अंदर 2 माइन हंटर, इसके अलावा फ्रीगेट, कुछ वारशिप दिए जाएंगे और एडवांस असला भी यूक्रेन के फौजियों को मिलेगा। और ये 2-3 सालों के अंदर यूके जो है वो यूक्रेन की फौज को ये सारा का सारा असला ट्रांसफर करेगा। अगर हम बात करें जो लॉयड ऑस्टिन की, तो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हम रशिया के इस जो हरकत से काफी परेशान हैं, क्योंकि ब्लैक सी के अंदर तनाव रशिया बढ़ा रहा है और रशिया से हम रिस्पॉन्सिबल एक मेंबर होने के नाते ये सवाल करते हैं कि वो अपनी फौज क्रीमिया से वापस ले जाए। लेकिन आपको ये बता दे कि रशिया पीछे हटने वालों में से नहीं है। रशिया वो मुल्क है जो बेवक्त वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को एक साथ मात देने की सलाहियत रखता है। यूक्रेन बहुत सारा असला और पैसा लगा भी दे तो रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बता दें कि जो रशिया है वो इतना बड़ा ताकतवर मुल्क है कि अमेरिका भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। और ये यूक्रेन बहुत छोटा मुल्क है, उसकी फौज बहुत छोटी है और फिर वो नेबर के अंदर बैठा हुआ है। रशिया तो ऐसे मिसाइल बनाए बैठा है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को हिट किया जा सकता है। यानी अमेरिका या किसी और बड़े मुल्क को अगर टारगेट करना हो तो रशिया के पास अपने मुल्क से ही मिसाइल लॉन्च करने की फैसिलिटी मौजूद है। और जो यूक्रेन है वो तो बिल्कुल रशिया के नेबर मुल्क में बैठा होता है, तो रशिया से और भी ज्यादा यूक्रेन को डर है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि यूक्रेन के डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा है, फ्रांस, जर्मनी, यूके को कहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी जो है ताकत बढ़ाएं, असला बढ़ाएं, क्योंकि अगर जंग होती है ब्लैक सी के अंदर तो हमें मौका नहीं मिलेगा और हम जो है अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे रूस के खिलाफ। इस खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी इजहार जरूर कीजिए।